दुरूद बर नबी खुदा। तुम पर भी खुदा का दरूद हो। दरूद बर जनाब हुरम हूँ। क्या हुआ बिना रूस? नबी खुदा, हम आपको जनाब आमन होतब की खिदमत में ले जाने आए हैं। जनाब हुरम हूँ मुहाफिजीन कसर के फरमान दे आपकी हमराही के लिए तशरीफ लाए हैं। मैं तोहमत के तीर से जख्म खुलता और दिल शिकस्ता हूँ, और जब तक मुझ पर लगी ये तोहमत मिट नहीं जाती मैं जिंदान को तर्क नहीं करूंगा। लेकिन फरमा रवा ने आपको आजाद कर दिया है। बेहतर होगा फरमा रवा पहले मुझे तोहमत से आजाद करवाएं, वगरना एक खाइन के लिए इस जिंदान से बाहर कोई मकाम नहीं। आप खातिर जमा रखिए, फरमा रवा ने आपको बख्श दिया है, वो आपकी हिमायत करेंगे। मुझे उनकी बख्शिश की जरूरत नहीं है, क्योंकि बख्शा तो गुनाहगार को जाता है। और युजार सेफ हकीम की तोहमत रफा कैसे होगी? अपने अरबाब के पास जाएं और कहें कि मालूम करें कि ज़राने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या था। अगरचे मेरा परवरदिगार मेरे खिलाफ की गई साजिश से बखूबी आगाह है। आपको तो चाहिए कि इस मौके से खूब फायदा उठाएं। आप बाहर जाकर भी खुद से रफत उम्मत कर सकते हैं। आपको अपनी आजादी की फिक्र करनी चाहिए। आपको आमून होतब की हिमायत हासिल है, क्या ये काफी नहीं? आपके ख्याल में आमून होतब एक खाइन की कितनी हिमायत कर सकते हैं? एक खाइन का आमून होतब के दरबार में क्या मकाम और मर्तबा हो सकता है? आप तो बस बिना रूस से कहते हैं कि वो जुलेखा का तमाम माजरा फरमा रवा के गोश गुजार कर दे। जुलेखा को अपने कैफरे किरदार को पहुंचना चाहिए। नहीं, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं। वो बरसों मुझसे मोहब्बत से पेश आईं और मुझे बड़े नाज़ो नहम से परवान चढ़ाया। क्यों नहीं? और परसों जिंदान में कैद भी रखता। खुदा करे कि वो आपकी दरगुजर और चश्पोशी की कदर जान सके। ये जनाने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या है? कौन सी खवातीन? आप बस जाकर जनाब फरमारवा से इतना कहिएगा कि हाथों के कटने का माजरा क्या है। वो तमाम खवातीन खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। बहुत से साकिनीन कसर और अहले मिस्र के जहनों में अब भी वो वाकया महफूज होगा। अच्छी बात है, हम फिर खाली हाथ वापस जा रहे हैं। फिर मिलेंगे। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। रुदामुन ने कहा, जुलेखा और दीगर खवातीन जिन्होंने आपके खिलाफ साजिशें की थी सबने अपने गुनाह का एतराफ कर लिया है और उन्होंने आपको हर तोहमत से मुबर्रा करार दिया है। आमुन होतब जल्द ही आपको आजाद कर देंगे। मैं सिर्फ यही चाहता था कि जनाब पुतीफार जान लें कि जलवत हो या खलवत मैंने उनके साथ खयानत हरगिज नहीं की, और फरमा रवा आमून हो तब भी जान लें कि युजार सीफ अहले खयानत में से नहीं है, और जान लें कि खुदावंद हरगिज खयानत करने वालों की मक्कारी को चलने नहीं देता। युजार सीफ, तुम ज़नाने मिस्र के मुकाबिल कैसे साबित कदमी से डटे रहे और वो तुम्हें किसी तौर तस्खीर न कर सकी? मैं अपनी तारीफ नहीं करता और ना ही खुद को अहब खता से मुबर्रा समझता हूं। नफ्स अम्मारा से मुमकिन था कि वो मुझे भी दूसरे लोगों की तरह गलत और नारवा आमाल पर उकसाता, लेकिन मेरे परवरदिगार ने मुझ पर रहम किया और उन खवातीन से मुझे निजात दी। मेरा परवरदिगार निहायत ही मेहरबान और बख्शने वाला है। दुरूद बर फरमानदा होरम हो। आप पर भी दुरूद हो। हम युजार सीफ को लेने आए हैं।
रफ़ा तोहमत के मुतालिक आपकी शर्त पर अमल दरामद हो चुका है। बानो, जुलेखा और दूसरों ने अपने गुनाह का एतराफ़ कर लिया है और फिलवक्त जिंदान कसर में कैद है। लेकिन मेरा मकसद उनकी सरजनिश न थी। जनाब आमोन होतब बड़ी बेचैनी से आपके मुंतजिर है। आपके बगैर अब यहाँ रहना बहुत दुश्वार हो जाएगा। हम आपके बगैर क्या करेंगे? हम अपने अजीजों कारब की दूरी को आपकी गुर्बत में भूल बैठे थे। आपके चले जाने से एक बार फिर हम बेयार और मददगार हो जाएंगे। हर हाल में खुदा आपके साथ है। जब वो आपके साथ हो तो जिंदान की सख्ती और युजार सीफ की जुदाई दोनों आपके लिए काबिल बर्दाश्त हो जाएंगी। मैं हमेशा आपसे मिलने आता रहूंगा और हरगिज आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगा। युजार सिफ ने कैदियों के साथ ऐसा क्या बर्ताव किया था जो ये सब उसे इस कदर चाहते हैं? यूजार सिफ सिद्दीक इन सब का यारो मददगार और रहनुमा और गमगुसार था। आबूर होतब से कहना जिंदान यूजार सिफ के बगैर कब्र और वीराने की मानिंद है। उनसे कहना या यूजार सिफ को हमसे ना लें या हमें भी उन तक पहुंचा दें। मैं आपको एक नसीहत करता हूं कि अगर सुन लें तो आराम हासिल होगा। जिंदान जिंदों का कब्रिस्तान और गमगीनों का घर है और दोस्तों के लिए आजमाइश और तरबियत की और गुनाहगारों और दुश्मनों के लिए निदामत की जगह है। हमारे दोस्त अपनी रूह को जिंदान की सख्तियों से जिला देते हैं और इस जगह पर तरबियत पाते हैं और जिंदान को कब्र जानकर खुद को यहां दफन नहीं करते। मैं जल्द ही आपकी मुलाकात को आऊंगा। अपना ख्याल रखना। खुदा निगहदार यूजार सिफ, हम आपके मुंतजिर रहेंगे। आपकी नसीहतें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हमें भूलना चाहिए। खुदा निगहदार, हम आपके मुंतजिर रहेंगे। मुंतजिर रहेंगे। हमें भूलना चाहिएगा। हम आपके मुंतजिर रहेंगे। जनाब युजार सिफ आपके लिए तख्त रवां आमादा है। मुझे दूसरों के दोष पर सवार होना पसंद नहीं। मैं आया हूं ताकि इनके कांधों से बोझ हटाऊं, न ये कि उनके कांधों पर बोझ बनूं। खातिर जमा रखिए, आप गिरेंगे नहीं। जो भी दूसरों के दोष पर सवार होता है, गिरना उसका मुकद्दर होता है। मैं घोड़ी या बग्घी को तरजीह दूंगा। कोई हर्ज नहीं। खुदा निगहदार। जनाब इजार सिफ, आप मेरी बग्गी में सवार हो जाइए। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार।
जनाब युजारसिफ, अगर आप पसंद फरमाएं तो पहले गुस्ल फरमा कर लिबास तब्दील कर लें, फिर जनाब फरमा रवा आमुन होतब की खिदमत में हाजिर हो जाएगा। यही बेहतर है। मैं भी ऐसी हालत में उनके सामने जाना मुनासिब नहीं समझता। ये कौन था? इन्हें नहीं जानते? ये युजारसिफ है। आमुन होतब के हुक्म से आज ही कैसे आजाद हुए हैं। युजारसिफ? हाँ, हाँ। ये तो यूसुफ का मिस्री नाम है ना? हाँ, सही पहचाना तुमने। यूसुफ, यूसुफ, वो मुझे मिल गया। खुदा मुझे कभी ना बख्शे। मैंने ये क्या कर डाला? लानत हो मुझ पर कि एक पैगंबर को बतौर गुलाम भेज डाला। मैं इस जिल्लत के साथ कहां जाऊं? यूसुफ मुझे मिल गया। वो मुझे मिल गया। वही शान बेनियाज़ी उस वक्त भी ताज़ीमन नहीं झुके थे। दरूद पर फरमारवा आमुन होतब चहारों। दुरूद पर मुअब्बिर अज़ीम व हकीम दाना युजारसिफ पर। दुरूद पर युजारसिफ हकीम व पाक सिरिश्त। दरूद पर बानो अज़ीम मिस्र। आपको याद है युजारसिफ, इसी जगह आप पुतिफार के हमरा मेरे वालिद आमुन होतब सोम के हुजूर तशरीफ फरमा थे और आपने आमुन होतब सोम का दिया हुआ हदिया मेरी गर्दन में डाला था। तुम एक दिन बुलंद मकाम पाओगे, दुनियावी मकाम और मर्तबे के लिहाज से भी और मानवी मकाम मंजिलत के लिहाज से भी। ज़नाने तिब्स जनाब युजारसिफ की इस कदर तारीफ करने पर हक बजानिब थे। ये वाकई बहुत हसीन है। मैंने जब से अपने ख्वाब की ताबीर सुनी थी तब से आपसे मिलने के लिए निहायत बेकरार था, और जब से आपकी बेगुनाही और पाकदामनी के मुताल्लिक जाना तो मुझे शदीद एहसास जुर्म हुआ कि क्यों हमारी हुकूमत में आप जैसा आला पाए का मुअब्बिर और पाक सीरत कैदोबंद में रहा। मैंने ज़नाने मिस्र को आपकी खातिर जिंदान में डलवा दिया। मैं जनाब फरमारवा की हिमायत पर उनका मशकूर हूँ, लेकिन मैं ज़नाने मिस्र की कैद और सरजनिश पर राजी नहीं हूँ। आपकी इस बख्शिश और दरगुजर ने हमारे दिल में आपकी कदर व मंजिलत मजीद बढ़ा दी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी थोड़ी बहुत सरजनिश जरूर हो। सो ये बख्शिश वाली बात बाद के लिए उठा रखते हैं। बचपन से आपके औसाफ के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन जो कुछ देख रही हूँ वो सुनने से कहीं बढ़कर है। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं खुद को इन तमाम तारीफों के काबिल नहीं समझता। एक सवाल मुझे निहायत बेचैन किए हुए था। जनाब युजारसिफ, आप किस तरह ताबीर ख्वाब देते हैं?
जिस तरह आपके इल्म में है कि मिस्री मुअब्बिर कुछ मखसूस मंतरों और चंद मोहरों और हड्डियों के जरिए ताबीर ख्वाब पेश करते हैं। तावील ख्वाब वो इल्म है जो मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। मैं इस जानिब खुद कुछ नहीं बताता। तो मैंने सही सुना है, आप आमून और दीगर मिस्री खुदाओं की परस्तिश नहीं करते? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये सुनकर मुझे निहायत खुशी हुई और मेरी निगाह में आप मोहतरम तर हो गए हैं। ये कि आप मुख्तलिफ उन 9 खुदाओं को सजदा नहीं करते और माबद आमून के पैरोकार नहीं हैं, काबिल सताइश है। शायद आप नहीं जानते कि आली जनाब आमून होतब भी खुदा यानी माबद पर एतकाद नहीं रखते हैं। मैंने सोचा है कि अकाबिरीन शहर की मौजूदगी में युजार सीफ और काहिनान व मुअब्बिरान माबद के माबैन एक मनाजरा करवाऊँ। मैं चाहता हूँ कि उनकी नाकामी और बेबसी सब पर आश्कार हो जाए। बेशक उनकी इस शिकस्त से लोगों का आमून और दीगर खुदाओं पर से एतकाद कमज़ोर पड़ जाएगा। खुदाए आमून और काहिनान माबद की कुदरत लोगों की हिमायत पर मुनहसर है। काहिनों पर से लोगों का एतमाद उठने से आमून की कुदरत में कमी आएगी। बिनरूस, जनाब युजार सीफ की उनकी इस तरह हदगाह की तरफ रहनुमाई करो। हौरमूब, मैं चाहता हूँ कि तमाम अकाबिरीन शहर तिब्स को एक बड़ी महफिल में मदऊ करो। इताअत आली जनाब। आज की इस दावत में काहिनों, मुअब्बिरों और मुअज़्ज़िज़ीन शहर तिब्स को मदऊ करने का मकसद एक ऐसे जवान मुअब्बिर की आजमाइश है जिसका दावा है कि वो हमारे ख्वाब की ताबीर बता सकता है। लिहाजा आज हम चाहते हैं कि उसके दावे का सच और झूठ सब पर वाज़े हो जाए। दरूद बर फरमा रवायत दानाए मिस्र आमून होतब। युजार सीफ कसरे पोतीफार में एक तवील खिदमत गुजारी के बावजूद अभी तक खुदावन ने मिस्र के मुकाबिल ताजीम करना नहीं सीख सके। शायद आप लोगों के नज़दीक जो मुख्तलिफ उन 9 खुदाओं की ताज़ीम करते हैं, ताज़ीम करना एक अमर मुसल्लम है, लेकिन मैंने अब तक सिर्फ उस खुदाए वाहिद की ताज़ीम की है और उम्मीद करता हूँ कि जनाब फरमा रवा भी मेरी इस अदम ताज़ीम को अदम एहतराम शुमार नहीं करेंगे। लेकिन मिस्र की शाही और दरबारी आदाब की रूह से ये एक बड़ी बेअदबी शुमार की जाती है। अगर जैसा कि काहिन आज़म ने फरमाया आप ताज़ीम करना जानते होते तो तिब्स की खूबरू हसीनाओं के आगे सरे तस्लीम खम कर देते और यूं कैद तन्हाई तो न काटनी पड़ती। सब जानते हैं कि इस मजलिस के इनेकाद से मेरा मकसद अपने उस ख्वाब की ताबीर मालूम करना है जो मैंने देखा है। बिलाशुबा मिस्र के मुअम्मर और माहिर व तजर्बाकार मुअब्बिर
अब तक मेरे ख्वाब की ताबीर अखज़ कर चुके होंगे। हालांकि इस जवान मुअब्बिर युज़ारसीफ से हमें इसकी कोई उम्मीद नहीं, लेकिन वो खुद इस आजमाइश की ख्वाहिश रखते हैं। हमने सोचा अपने मुअब्बिरों की सलाहियतों को आजमाएं। आप में से अक्सर ने यकीनन मेरा ख्वाब सुना होगा। मैं एक बार फिर दोहराना मुनासिब समझता हूँ। मैंने पहली रात ख्वाब में 7 मोटी ताज़ा गायें देखी जो नील से नमूदार हुई और साहिल पर चढ़ने में मशगूल हो गई। तभी नील खुश्क हो गया और 7 दुबली पतली गायें उस खुश्कशुदा नील से नमूदार हुईं और उसके किनारे पर मौजूद मोटी ताज़ा गायों पर हमला आवर हुई और सबको निकल गईं। दूसरी शब गायों वाले ख्वाब की तरह 7 सब्ज और हरे भरे गंदम के खूशों वाला ख्वाब देखा, जो कि 7 जर्द व खुश्क खूशों की वसातत से खुश्क होकर बिखर जाते हैं। जनाब आखमहू और काहिनाने माबद इससे पेशतर मेरा ये ख्वाब सुन चुके हैं और मुझसे आज तक की मोहलत मांगी ताकि ताबीर पेश करें। सो अब मैं ताबीर जानने का मुंतज़िर हूँ।